सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर के बारे में। ये कहानी है रॉबर्ट मैकॉल की, जो अभी एक नॉर्मल जिंदगी जीता है और एक होम मार्ट में काम करता है। लेकिन जब रॉबर्ट से कुछ लोग पंगा लेते हैं तब उन्हें पता लगता है कि रॉबर्ट कोई आम इंसान नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने बोस्टन का दृश्य आता है और यहीं पर हम रॉबर्ट के घर को देखते हैं। और उसके घर को देखने के बाद हमें पता लगता है कि रॉबर्ट परफेक्शन में विश्वास रखता है, क्योंकि उसके घर की हर एक चीज सही जगह पे है। और अब रॉबर्ट सुबह के 7:30 बजे बिल्कुल वक्त पे उठ जाता है और उसके बाद वो अपने आप को तैयार करता है और निकल पड़ता है काम पे। और वो काम करता है एक होम मार्ट में, जो एक हार्डवेयर स्टोर है। और रॉबर्ट को काम करते हुए देख करके पता लगता है कि वो अपने काम को लेकर के कितना डेडिकेटेड है। लेकिन जब यहाँ पे लंच होता है तभी हम रॉबर्ट के पास एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है राल्फी। और राल्फी जब अपना सैंडविच खा रहा होता है तभी रॉबर्ट को यहाँ पे कुछ अजीब आवाजें आती है और वो समझ जाता है कि राल्फी ने सैंडविच में चिप्स छुपा रखा है, इसीलिए वो उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हें एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है और तुम अपने गोल से भटक रहे हो क्योंकि तुम्हें वजन कम करना है। और इस बात को सुनने के बाद अब राल्फी बहाने बनाने लगता है। तब रॉबर्ट कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाओगे तब मैं तुम्हें बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करूंगा। और ये दोनों ऐसे ही मजाक करने लगते हैं और अपना काम खत्म करके रॉबर्ट घर के लिए निकल पड़ता है और घर जाकर के घर की सफाई करने लगता है। और उसके बाद वो अपने रात में अपने घर में बैठ करके किताब पढ़ रहा होता है। लेकिन आधी रात में वो घर से निकलने लगता है, लेकिन बाहर निकलने से पहले वो अपनी खुद की टी ले लेता है क्योंकि वो बाहर की चाय नहीं पीता। और अब वो पहुंचता है एक डाइनर में और अपनी किताब पढ़ने लगता है। तभी यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं और जिस किताब को अभी रॉबर्ट पढ़ रहा है ये लड़की उस किताब के बारे में जानती है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या उस आदमी ने मछली को पकड़ लिया। तब रॉबर्ट कहता है कि नहीं, लेकिन वो जल्दी ही पकड़ लेगा। और अब वो लड़की यहाँ पे मिठाई खाने लगती है। तब रॉबर्ट उसे कहता है कि मिठाई बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं है और खास करके तुम्हारे गले के लिए। और यहाँ पे लड़की इस बात को समझ नहीं पाती है कि रॉबर्ट को ये बात कैसे पता है कि इस लड़की के लिए इसका गला इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लड़की एक सिंगर बनना चाहती है। लेकिन ये लड़की पेशे से एक वैश्या है जो एक रशियन माफिया के लिए काम करती है, इसलिए वो रॉबर्ट से बातें करने लगती है। और रॉबर्ट उसे बहुत ही रोचक आदमी लगता है और वो उसे बताती है कि उसने एक नई मशीन खरीदी है जिसमें वो अपने गानों को रिकॉर्ड करती है। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन फिर से रॉबर्ट पहुंचता है काम पे। तब इसके कोवर्कर्स उसे रोक लेते हैं क्योंकि इनको पता है कि रॉबर्ट पहले एक बैंड में था जिनकी एक म्यूजिक वीडियो आई थी, इसीलिए लोग रॉबर्ट को वाला स्टेप दिखाने के लिए कहते हैं और रॉबर्ट उन्हें नाच के भी दिखाता है। तब वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग रॉबर्ट की वीडियो को देखने लगते हैं। लेकिन वीडियो देखने के बाद इन्हें लगता नहीं है कि रॉबर्ट वही आदमी है जिसने इसमें डांस किया था। और अब फिर से रात हो जाती है और रात में हम उस लड़की को देखते हैं और वो लड़की फिर से आती है डाइनर में। तब उसे यहाँ पे रॉबर्ट दिखता है और अब वो रॉबर्ट से बातें करने लगती है। तब वो रॉबर्ट के हाथ में एक नई किताब देखती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुमने पुरानी किताब को खत्म कर दिया। और वो कहता है कि हाँ। तब वो मछली के बारे में पूछती है। तब रॉबर्ट कहता है कि हाँ, उस आदमी ने मछली को पकड़ लिया लेकिन उसे वापस समंदर में डाल दिया। तब ये लड़की कहती है इसका मतलब हैप्पी एंडिंग। तब वो कहता है कि नहीं, जैसे ही वो मछली समंदर में गई एक बड़े शार्क ने उसे खा लिया। और अब वो इसके पीछे की साइकोलॉजी बताने लगता है कि आखिर राइटर ने ऐसा क्यों लिखा है। तभी इस लड़की के फोन पे एक कॉल आता है और एक कॉल उस आदमी का होता है जिसने इसे वैश्या बनाया है और वो एक क्लाइंट का नाम बताता है। तभी लड़की कहती है कि मैं उसके साथ नहीं जा सकती, वो आदमी बहुत ही हिंसक है। तब वो उसे डराता है और कहता है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा और वो अपनी गाड़ी भी लेकर के आ जाता है। इसीलिए अब इस लड़की को ना चाहते हुए भी उस आदमी के साथ जाना पड़ता है और आज का दिन बीत जाता है। और अगली रात फिर से रॉबर्ट आता है इसी डाइनर में। तब वो इस लड़की को देखता है, लेकिन आज इस लड़की के चेहरे पे चोट लगी है और ये दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। तब यहाँ पे ये लड़की रॉबर्ट का नाम पूछती है और वो अपना नाम बताता है। तब ये लड़की बताती है कि इसका नाम है टेरी। और अब ये लड़की आकर के बैठने लगती है रॉबर्ट के पास। लेकिन रॉबर्ट जब उसे देखता है तब उसे लगता है कि रॉबर्ट नहीं चाहता कि वो उसके पास बैठे, इसीलिए वो जाने लगती है और वो रॉबर्ट से माफी भी मांगती है। तब रॉबर्ट कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बैठ सकती हो और मैं सच में चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे बैठो। इसीलिए अब ये लड़की यहाँ पे बैठ जाती है और वो उसे कहती है कि मेरा असली नाम अलीना है और तुम और मैं दोनों जानते हैं कि मैं क्या काम करती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। तब रॉबर्ट कहता है कि क्या तुमने अपने गानों को रिकॉर्ड किया। और वो कहती है कि हाँ, लेकिन कहती है कि ये रिकॉर्डिंग सिर्फ मेरे तक रह जाएगी और मैं जानती हूँ कि मैं सिंगर नहीं बन सकती। तब रॉबर्ट कहता है कि तुम जो चाहो वो बन सकती हो, बस तुम्हें अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए। तब एलिना कहती है कि ये सब तुम्हारी दुनिया में होता है, ऐसा मेरी दुनिया में नहीं होता कि मैं जो चाहूँ वो बन जाऊँ। तब रॉबर्ट कहता है तो फिर अपनी दुनिया बदल लो। और एलिना कहती है कि इतना आसान नहीं है। और इतना कहने के बाद वो रॉबर्ट से पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। तब वो कहता है कि हुई थी, लेकिन अब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है। और अब इन दोनों की बातें ऐसे ही होने लगती है। और वो रॉबर्ट से पूछती है कि तुम इतनी किताबें क्यों पढ़ते हो। तब वो कहता है कि मेरी पत्नी कहा करती थी कि हर एक इंसान को कम से कम 100 किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन जब मेरी पत्नी ने 97 बुक्स पढ़ी उसके बाद वो दुनिया छोड़ करके चली गई। लेकिन मैं 100 किताबें पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं उसके पास जाऊँ तब मैं उसे जवाब दे सकूं। और मैंने अब तक 91 बुक्स पढ़ ली हैं। और इन बातों को सुनने के बाद अब एलिना इसे एक सीडी देती है और कहती है कि मैंने अपने गानों को इसमें रिकॉर्ड किया है, तुम एक बार सुनना। और अब ये लोग ऐसे ही चलने लगते हैं और जब ये लोग रास्ते में होते हैं तभी यहाँ पर आकर के एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से स्लावी नाम का एक आदमी बाहर आता है और वो अलीना पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो अलीना को मारने लगता है। तब रॉबर्ट आगे आता है, तब उसे अलीना रोक देती है। तभी रॉबर्ट देखता है कि यहाँ पे एक आदमी है, उसके हाथ में बंदूक है। तभी सलावी आता है रॉबर्ट के पास और वो उसे काट देता है और कहता है कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है
अगर तुम्हें अच्छी लड़कियां चाहिए तब मेरे नंबर पे कॉल करना, मैं बहुत ही अच्छी लड़कियां भिजवाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो अलीना को लेकर के चला जाता है और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और कई सारे दिन बीत जाते हैं और रॉबर्ट रोज जाता है उस डाइनर में, लेकिन अब उसे अलीना नजर नहीं आती। तभी यहाँ का मालिक बताता है कि अलीना को किसी ने बहुत ही बेरहमी के साथ मारा है और अब वो आईसीयू में है। और इस बात को सुनते ही अब रॉबर्ट जाता है हॉस्पिटल और वो देखता है कि अलीना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसके पास उसकी एक दोस्त बैठी हुई है। इसीलिए अब रॉबर्ट यहाँ पे छुप जाता है और वो नहीं चाहता कि अलीना उसे देखे और वो बाहर आने के बाद इंतजार करने लगता है अलीना के दोस्त के आने का। और तभी वो लड़की बाहर आती है। इस लड़की का नाम है मैंडी और अब मैंडी बहुत ही ज्यादा उदास है। तब धीरे धीरे रॉबर्ट उससे बातें करने लगता है और वो उससे पूछता है कि अलीना के साथ क्या हुआ है और वो बताता है कि वो अलीना का दोस्त है। तब मैंडी उसे सारी बातें बताने लगती है और कहती है कि एक कस्टमर अलीना को मार रहा था, तब अलीना ने भी उसे मारा। और इस चीज को देखने के बाद सलावी ने अलीना को बहुत ही ज्यादा पीटा और सलावी ने ये सब कुछ किया एग्जाम्पल देने के लिए। उसने एक लड़की के चेहरे पे तेजाब फेंक दिया है और उसे हम लोगों के बीच ही रखता है ताकि उसे देख करके हम लोगों को याद रहे कि हमें कभी भी बदतमीजी नहीं करनी है। और अब इन बातों को सुनने के बाद रॉबर्ट पागल होने लगता है और वो कई दिनों तक नहीं सो पाता है और वो इसी के बारे में सोच रहा होता है और अंत में वो अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे सलावी रहता है और उसके कमरे में चला जाता है। तब इसे देखने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं और अब यहाँ पे रॉबर्ट सलावी से पूछता है अलीना के बारे में। तब वो साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो अलीना को नहीं जानता। तब रॉबर्ट यहाँ पे बहुत सारे पैसे निकालता है और कहता है कि $9800 है और ये तुम रख सकते हो, लेकिन आज के बाद तुम अलीना के पीछे नहीं जाओगे और उसे आजाद कर दो। तब ये सब लोग यहाँ पे गंदी गंदी बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि एक लड़की के लिए तुम इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, इतने पैसों में हम तुम्हें हमेशा ही नई नई लड़कियां देंगे। और थोड़ी देर के बाद सलावी कहता है कि ठीक है, इतने पैसे में वो तुम्हें सिर्फ 1 महीने के लिए मिलेगी, लेकिन 1 महीने के बाद हम उसे वापस ले आएंगे। और इतना कहने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि हम उसे नहीं बेचेंगे और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तब रॉबर्ट पैसे लेकर के जाने लगता है, लेकिन वो गेट के पास आकर के रुक जाता है और वो दरवाजा बंद कर देता है। और इस चीज को देख करके सारे लोग चौंक जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। तब तक रॉबर्ट पूरा आंकलन लगा लेता है कि वो किसको कैसे मारेगा और अब एक एक करके लोग इस पे हमला करते जाते हैं और रॉबर्ट सबको बड़ी ही बेरहमी के साथ मारता है। और इसी बीच वो एक गोली चला देता है सलावी के गले पे, इसीलिए सलावी भी नीचे गिर जाता है और रॉबर्ट सबको मारने लगता है। और रॉबर्ट को लड़ते हुए देख करके लगता है कि वो एक बहुत ही माहिर खिलाड़ी है और उसने आज से पहले हजारों लोगों को मारा है और उसे इस चीज का तजुर्बा है। और अब देखते ही देखते वो सारे लोगों को खत्म कर देता है और जाकर के बैठता है सलावी के पास और कहता है कि तुम्हारे पास मौका था, अगर तुम उस पैसे को ले लेते तब तुम अभी भी जिंदा होते। और अब देखते ही देखते सलावी की मृत्यु हो जाती है और रॉबर्ट यहाँ से निकल जाता है। और अगले दिन जब वो होममार्ट पहुंचता है तो फिर से राल्फी उसके पास आता है और वो उसे एक चिप्स का पैकेट देता है और उस पैकेट के अंदर एक चिट्ठी होती है। और जब रॉबर्ट उसे खोलता है तब उस पर राल्फी का वेट लिखा होता है और राल्फी कहता है कि मैंने कम कर लिया अपना वेट और अब मैं फिट हूँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए। तब रॉबर्ट भी बहुत खुश होता है। तभी हम यहाँ पे एक रशिया की फ्लाइट को देखते हैं और इस फ्लाइट से उतरता है टेडी नाम का एक आदमी जो एक रशियन माफिया के लिए काम करता है जिसका नाम है पुष्किन। और सलावी भी पुष्किन के लिए ही काम करता था, इसीलिए सलावी के मरने के बाद पुष्किन ने अब टेडी को यहाँ पे भेजा है। फिर टेडी उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे सलावी की मृत्यु हुई है और वो सारी चीजों को ध्यान से देखने लगता है और सबको लगता है कि ये किसी गिरोह का काम है और इतने सारे लोगों को एक आदमी कभी भी नहीं मार सकता है। लेकिन अब टेडी अपना दिमाग लगाने लगता है और वो जाकर के मिलता है यहाँ के लोकल कॉप्स से जिन्हें पुष्किन पैसे खिलाया करता था और अब वो उनसे बातें करने लगता है। तब ये लोग कहते हैं कि जरूर किसी दूसरे गैंग ने उन पे हमला किया था। और यहीं पर हम मास्टर्स नाम के एक आदमी को देखते हैं, उसे एक गिरोह पे शक भी है। तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं जिसे पता लगता है कि राल्फी आज नहीं आया है होममार्ट, इसीलिए वो उसे ढूंढता हुआ जाता है उसकी माँ की दुकान पे। तब वो देखता है कि उसकी माँ की पूरी दुकान जल चुकी है और जब वो राल्फी से पूछता है कि ये कैसे हुआ तब राल्फी झूठ बोलने लगता है और रॉबर्ट समझ जाता है कि ये किसी ने जानबूझ के किया है। इसीलिए वो राल्फी को कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा दुकान को साफ करने में और वो दुकान की सफाई करने लगता है। तभी हम टेडी को देखते हैं जिसे मास्टर्स लेकर के एक जगह पे जा रहा है और ये लोग उस गिरोह के पास जाते हैं जिन पे इन्हें शक है कि उसने सलावी को मारा है। लेकिन ये आदमी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, वो इन्हें सीधा सीधा जवाब नहीं देता और अब वो टेडी के साथ बदतमीजी करने लगता है। और टेडी बहुत ही सरफिरा आदमी है, इसीलिए वो इस आदमी को मारने लगता है और मास्टर्स बाकी लोगों को मार देता है। और हम टेडी की गाड़ी में देखते हैं मैंडी को और टेडी मैंडी से पूछता है कि यहाँ से एक लड़की गायब है, क्या तुम उस लड़की के बारे में जानती हो? उसका नाम था टेरी। तब मैंडी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं राल्फी के माँ के रेस्टोरेंट में और अब ये लोग यहाँ के सारे लोगों को भगा देते हैं और वो राल्फी के माँ से पैसे भी लेते हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इन्हीं लोगों ने चलाया था इस रेस्टोरेंट को और अब रॉबर्ट को भी ये बात पता लग चुकी है। इसीलिए दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं रॉबर्ट कहता है कि मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है, लेकिन ये लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ करके जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी रॉबर्ट उनके पर्सनल नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि मुझे रिपोर्ट लिखानी है। तब ये लोग गुस्से में बाहर आते हैं और वो रॉबर्ट पे बंदूक तान देते हैं। तब रॉबर्ट एक वीडियो दिखाता है जिसमें ये लोग लोगों से पैसे ले रहे होते हैं और अब इस बात को देख करके ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो रॉबर्ट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा रॉबर्ट इनकी ही धुलाई कर देता है और कहता है कि अगर कल तक तुम लोगों ने जितने भी लोगों से पैसे लिए हैं उन्हें वापस नहीं किए तब ये वीडियो में सारे के सारे न्यूज वालों को दे दूंगा और तुम लोग हर जगह ट्रेंड करोगे, तुम्हारी नौकरी जाएगी और फिर तुम लोग जाओगे जेल। इसीलिए दोनों पुलिस वाले
बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अगले दिन वो राल्फी के माँ को पैसे लौटा देते हैं। तभी हम टेडी को देखते हैं जिसने फिर से मैंडी को पकड़ लिया है और कहता है कि मैंने बाकी लड़कियों से बात की और सबने यही कहा कि तुम उस लड़की से सबसे ज्यादा नजदीक थी, इसीलिए मुझे सच सच बता दो। अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगी तब तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। और इतना कहने के बाद वो मैंडी को टॉर्चर करने लगता है। तब वो उसे बताती है कि वो उससे हॉस्पिटल में मिलने गई थी। तब टेडी पूछता है कि तुमने वहाँ पे किसी को देखा, और वो बताती है कि हाँ, वहाँ पे एक ब्लैक आदमी आया हुआ था। और अब इस बात को सुनने के बाद टेडी मैंडी को मार देता है। तभी अगले दिन हम एक बेसबॉल का मैच देखते हैं और यहाँ पे हम राल्फी को भी देखते हैं, वो भी सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े में। और हमें पता लगता है कि राल्फी को अब नौकरी मिल चुकी है। तभी हमारे सामने फिर से होम मार्ट का दृश्य आता है और जब रॉबर्ट काउंटर पे जाता है तब वो यहाँ पे एक लड़के को देखता है जिसके हाथ में बंदूक है और वो काउंटर पे धमका करके एक लड़की से पैसे मांग रहा होता है। और रॉबर्ट कहता है कि उसे पैसे दे दो, लेकिन बाद में वो इसकी अंगूठी भी मांगता है। तब वो लड़की कहती है कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि इसे भी दे दो, क्योंकि रॉबर्ट जानता है कि वो इसे मार करके अंगूठी को वापस ले आएगा। और ये लड़की उसे अंगूठी दे देती है, लेकिन रॉबर्ट इस लड़के का बाहर तक पीछा करता है और वो उसकी गाड़ी का नंबर देख लेता है। तभी हम टेडी को देखते हैं और उसे उस रेस्टोरेंट का फुटेज मिल चुका है जहाँ पे सलामी मरा था और उसे यहाँ पे रॉबर्ट की तस्वीर भी मिल चुकी है। तभी वही लड़की आती है फिर से काउंटर पे और जब वो काउंटर को खोलती है तब उसे अपनी अंगूठी मिल जाती है और हम रॉबर्ट को यहाँ पे एक हथौड़ा रखते हुए देखते हैं जिसपे खून लगा था, यानी कि रॉबर्ट ने उस लड़के को मारा है और वही इस अंगूठी को वापस लाया है। लेकिन अब रॉबर्ट जैसे ही घर पहुंचता है वो अपने दरवाजे पे टेडी को पाता है और टेडी कहता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो रॉबर्ट से पूछताछ करने लगता है। लेकिन रॉबर्ट बताता है कि वो अपनी एक दोस्त से मिलने गया था और उसकी दोस्त वहाँ पे नहीं आई, इसीलिए रॉबर्ट वापस आ गया। लेकिन अब रॉबर्ट को इस आदमी पे शक होता है और कहता है कि तुम्हें मेरा पता कैसे मिला, क्योंकि मैंने कैश में पेमेंट किया था। तब टेडी कहता है कि हम जैसे लोग पता लगा लेते हैं। तब रॉबर्ट पूछता है कि तुम जैसे मतलब तुम किस एजेंसी के लिए काम करते हो। तब टेडी इसका जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है और वो गाड़ी में जाकर के कहता है कि इस आदमी के बारे में सारी चीजें पता लगाओ। और ये लोग इसके बारे में सारी चीजें पता लगाते हैं और इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब टेडी कहता है कि आदमी बहुत ही शातिर है। तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं जो अपने घर में हर जगह कैमरा लगा रहा होता है और उसके बाद फिर से जाता है रात में डाइनर में और जब वो बैठा होता है तभी यहाँ पे एक आदमी आता है। तब रॉबर्ट उससे पूछता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं और तुम मुझे पकड़ने आए हो। तब वो आदमी कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। तब रॉबर्ट कहता है कि तुम एक मजदूर तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ मजदूर की तरह नहीं है। और इस बात को सुनने के बाद अभी आदमी बंदूक निकाल लेता है। तभी बाहर हम टेडी को देखते हैं जो अपने एक साथी के साथ बैठा होता है और वो रॉबर्ट को ही देख रहा होता है। तभी इनके बीच आकर के एक ट्रक खड़ी हो जाती है और इसी बीच रॉबर्ट उस आदमी को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारता है और वो बाहर निकलता है और वो टेडी की तस्वीर खींचता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी कुछ लोग इसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट उन्हें भी मार गिराता है। तब रॉबर्ट को पता लगता है कि जिन्हें उसने मारा है वो पुलिस वाला था और रॉबर्ट अपने अपार्टमेंट में वापस चला आता है। लेकिन अभी लोग रॉबर्ट के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो हर जगह ढूंढते हैं, उन्हें रॉबर्ट कहीं नहीं मिलता। और वो रॉबर्ट के कंप्यूटर पे देखते हैं कि उसने एक टिकट बुक की है दूसरे देश की। तब वो कहते हैं कि ये आदमी भाग गया, लेकिन टेडी कहता है कि वो कहीं नहीं भागा है, वो दूसरी जगह से हमें देख रहा है। तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं और वो सामने वाले घर से इन्हें देख रहा होता है, उन्हीं कैमरों की मदद से जिन्हें उसने पहले लगाया था। लेकिन इसके बाद अब रॉबर्ट निकल पड़ता है अपने साथियों के पास और यहाँ पे हम रॉबर्ट के दो साथियों को देखते हैं जिनका नाम है सुजन और ब्रायन। और यहाँ पे हमें रॉबर्ट के बारे में सारी बातें पता लगती हैं कि रॉबर्ट पहले एक DIA एजेंट था, यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इसीलिए रॉबर्ट इन सारे कामों में इतना माहिर है। और रॉबर्ट सुजन को यहाँ पे टेडी की तस्वीर देता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। और अगले दिन सुजन निकल जाती है अपनी एजेंसी टेडी के बारे में चीजें पता लगाने के लिए। तब ब्रायन बात कर रहा होता है रॉबर्ट से और कहता है कि तुमने अपने मौत को बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया था, इसीलिए सबको लगने लगा कि तुम मर चुके हो। लेकिन सुजन इस बात को समझ गई थी कि तुम अभी भी जिंदा हो और तुमने ये सब इसलिए किया है कि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको, वो भी नॉर्मल। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे सुजन आती है और वो टेडी के बारे में बताती है और कहती है कि एक रशियन माफिया के लिए काम करता है जिसका नाम है पुष्किन, लेकिन टेडी का असली नाम है निकोलाई और वो एक साइको आदमी है। वो पहले रशियन स्पेशल फोर्सेस में था जहाँ पे उसने बहुत ही आतंक मचाया था। उसके बाद वो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने लगा और उसका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। वो जिसके भी पीछे लगा है उसने उसे मार करके ही दम लिया है और अब वो तुम्हारे पीछे है। और उसने हाल ही में 2 पुलिस वालों को मारा है जो पुलिस वाले उसका साथ दे रहे थे और तीसरा आदमी उसके चंगुल से भाग चुका है जिसका नाम है मास्टर्स। और अब इन बातों को सुनने के बाद रॉबर्ट यहाँ से निकल पड़ता है और वो सबसे पहले पहुंचता है मास्टर्स के पास और उसे बुरे तरीके से टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि मुझे पुष्किन के बारे में सारी जानकारियां चाहिए। तब रॉबर्ट कहता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें उसके अड्डे पे लेकर के जा सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो रॉबर्ट को ले जाता है उसके अड्डे पे और यहाँ पे हर जगह पैसे ही पैसे होते हैं और ये सारे पैसे ये लोग यहाँ से रशिया भेजते हैं। लेकिन रॉबर्ट यहाँ पे जाते ही अपना कमाल दिखाता है और वो इनके बॉस को पकड़ लेता है और सारे लोगों को अपनी बंदूकें नीचे रखने पे मजबूर कर देता है। उसके बाद यहाँ के बहुत सारे पैसे बांटने लगता है यहाँ के वर्कर्स में। लेकिन अब मास्टर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रॉबर्ट पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम तो यहाँ से चले जाओगे, लेकिन इस काम के बाद अब मेरी मौत होने वाली है और वो लोग मुझे मार देंगे। मैं कभी भी ये सब नहीं
करने वाला था, मैं एक अच्छा पुलिस वाला था। तब रॉबर्ट कहता है तो फिर से एक अच्छे पुलिस वाले बनो। और अब यहाँ पे मास्टर्स इसे बताता है एक सेफ के बारे में, और जल्दी यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो मास्टर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब वो इतना सारा कैश देखते हैं तब उनका भी दिमाग खराब हो जाता है। तभी हम टेडी को देखते हैं और टेडी के पास एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है जिसे पुष्किन ने भेजा है, और वो कहता है कि अब मैं उस आदमी को मारूंगा क्योंकि उस आदमी को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और इतना कहने के बाद वो जाता है वॉशरूम। तभी यहाँ पे आ जाता है रॉबर्ट, और रॉबर्ट के हाथ में उसी आदमी का चश्मा होता है जिसपे अब खून लगा है, यानी कि रॉबर्ट ने उसे मार दिया है। और अब रॉबर्ट यहाँ पे टेडी को कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑप्शन देना चाहता हूँ, अगर तुम अभी भी अपने देश वापस चले जाओ तब कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरे पीछे आना बंद कर दो, लेकिन अगर तुम वापस नहीं गए और दोबारा मेरे पीछे आए तब हर जगह तबाही होगी। और यहाँ से जाने के बाद अब रॉबर्ट उसी सेफ को खोलता है जिस सेफ के बारे में उसे मास्टर्स ने बताया था, और यहाँ पर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। और जब वो उस पेन ड्राइव को खोलता है तब उसे पुष्किन के बारे में सारी जानकारियां मिलती है कि अमेरिका में उसके कहाँ कहाँ गैर कानूनी धंधे होते हैं और उसने कितनी लड़कियों को यहाँ पे भेजा है वैश्यावृत्ति के धंधे में। इसीलिए अब रॉबर्ट इन सारे डिटेल्स को भेज देता है एक FBI ऑफिसर को, और इसे यहाँ पे पुष्किन की एक और जगह के बारे में पता लगता है। इसीलिए रॉबर्ट वहाँ पे पहुँचता है और वो पूरे जगह को बर्बाद कर देता है। और अब पुष्किन इस चीज से पागल हो जाता है, इसीलिए वो टेडी को धमकी देता है और कहता है कि अगर जल्दी से तुमने उसे खत्म नहीं किया तब मैं तुम्हें खत्म करवा दूंगा। इसीलिए अब टेडी और भी ज्यादा पता लगाने लगता है रॉबर्ट के बारे में। तब उसे यहाँ पे पता लगता है राल्फी के बारे में कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए अब टेडी राल्फी को पकड़ लेता है और वो रॉबर्ट के पास कॉल करता है और कहता है कि अगर आधे घंटे में तुम यहाँ पे नहीं आए तब हम राल्फी के साथ उन सारे लोगों को मार देंगे जिनके साथ तुम काम किया करते थे। और अब ये लोग रॉबर्ट का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट यहाँ पे नहीं आता। तब ये लोग इन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे चारों तरफ गाना बजने लगता है और ये वही जगह है जहाँ पे रॉबर्ट काम करता है। इसीलिए लोग राल्फी से पूछते हैं कि ये गाना कहाँ से बजाया जा सकता है। तब वो कहता है कि ऑफिस से। इसीलिए लोग इन्हें पकड़ करके ले जाते हैं ऑफिस तक, लेकिन जिस आदमी ने राल्फी को पकड़ा है रॉबर्ट उसे देखते ही देखते मार देता है और राल्फी को कहता है कि बाकी सारे लोगों को बाहर लेकर के जाओ। और अब रॉबर्ट यहाँ पे खेल खेलना शुरू कर देता है क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय इसी जगह पे बिताता था, इसीलिए वो इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। फिर वो हर जगह जाल बिछाने लगता है और एक एक करके टेडी के सारे लोगों को मारने लगता है और वो उन्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। तभी यहाँ पे रॉबर्ट का मुकाबला होता है एक बहुत ही विशाल आदमी से, और ये आदमी बहुत ही ताकतवर है, इसीलिए इन दोनों में घमासान लड़ाई हो जाती है। रॉबर्ट उसे मारता है और वो रॉबर्ट को मारता है और वो रॉबर्ट को घायल कर देता है, लेकिन अंततः रॉबर्ट उसे मार देता है। तभी यहाँ पे राल्फी आ जाता है और रॉबर्ट उससे कहता है कि तुम अभी तक गए नहीं। तब वो कहता है कि मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। इसीलिए दोनों यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब टेडी ने इन्हें देख लिया है, इसीलिए वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाता है और बाकी सारे लोग भी चौकन्ने हो जाते हैं। इसलिए रॉबर्ट यहाँ पे फिर से अपना दिमाग लगाता है और वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिसमें बाकी सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन टेडी अभी भी जिंदा होता है। और जब वो आगे बढ़ता है तभी रॉबर्ट उस पर हमला कर देता है नेल गन से, और वो टेडी को यहाँ पे बहुत ही बेदर्दी के साथ मारता है और इसे मारने के साथ वो यहाँ से निकल जाता है। फिर हमारे सामने आता है मॉस्को का दृश्य, और यहाँ पर हम पुष्किन के घर को देखते हैं। और जब पुष्किन नहा रहा होता है तभी पुष्किन यहाँ पे रॉबर्ट को देखता है और वो रॉबर्ट की बातों से समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने अमेरिका में उसके साम्राज्य को खत्म कर दिया है। इसलिए वो रॉबर्ट को कहता है कि तुम्हारी क्या कीमत है, क्योंकि वो जानता है कि रॉबर्ट उसे मारने आया है। लेकिन अब रॉबर्ट यहाँ से निकल जाता है और पुष्किन अपने गार्ड्स को कॉल करने लगता है। तभी वो देखता है कि यहाँ के सारे नल्स खुले हुए हैं, और जैसे ही नल का पानी जमीन पे जाता है हमें पता लगता है कि नीचे एक वायर है। इसीलिए अब इस पूरे जगह पे करंट फैल जाता है और पुष्किन की मौत हो जाती है। और रॉबर्ट यहाँ से निकल करके फिर से वापस जाता है बोस्टन। तब उसकी मुलाकात फिर से होती है अलीना से, और ये दोनों बातें करने लगते हैं। और अलीना बताती है कि जब उसकी तबीयत ठीक हुई थी तब उसे वहाँ पे $10,000 मिले जो एक लिफाफे में थे और एक दूसरे शहर की टिकट। इसीलिए अलीना यहाँ से गायब हो गई और उसने अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत की, और अब वो एक अच्छी नौकरी करती है और वो सिंगर बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस लिफाफे पे किसी का भी नाम नहीं लिखा था, लेकिन अलीना जानती है कि वो कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट ही था, इसीलिए वो उसका शुक्रिया अदा करती है। और रॉबर्ट यहाँ पे अलीना के लिए खुश होता है और ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन अब रॉबर्ट को मजा आने लगा है दूसरों की मदद करने में, इसीलिए वो अपनी एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाता है जिसपे वो अपना नाम रखता है द इक्वलाइजर, और उसपे वो उन लोगों की मदद करता है जिन्हें सच में मदद चाहिए। और यहीं पर उसे एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कोई उसे परेशान कर रहा है और उसे मदद की जरूरत है, और रॉबर्ट कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।